हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 लिया है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। सी फिगर 9.13 ये हमें फिगर गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये हमें फिगर गिवन है। फिगर में क्या है, एक ये गर्ल खड़ी है यहाँ पे, इसकी हाइट हमें गिवन है। हाइट कितनी गिवन है, ये दी है 1.2 मीटर। और यहाँ से ग्राउंड से एक कोई 88.2 मीटर की हाइट पे बैलून है, यहाँ से ग्राउंड से, ठीक है। ये हाइट हमें गिवन है 88.2 मीटर, यहाँ ये देख रही है, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है पहले वाली कंडीशन में, ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मीन्स यहाँ इसके आइज है, ठीक है। गर्ल की आइज कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ से अगर ये देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का बना। उसके बाद ये हवा में उड़ते उड़ते बैलून चला गया यहाँ पे। तो ये गर्ल तो वहीं खड़ी है, यहाँ गर्ल खड़ी है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आइज से कितना हो गया, ये कम हो गया, ठीक है। यहाँ देख रही है अब ये, तो ये कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है। अब हमें पता करना है कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया बैलून। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस हमें पता करनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका नाम दे दो आप। इसका मैं नाम दे देता हूँ, जैसे गर्ल की हाइट जो है उसको AB बोल देता हूँ, ठीक है। और बाद में इसको C पॉइंट बोल देता हूँ, इसको D पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ E पॉइंट, ये F बोल देता हूँ, और इसको G पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें 1.2 मीटर ये है, ठीक है। तो गर्ल की हाइट जो आइज है वहाँ से उसकी बैलून की डिस्टेंस कितनी है वर्टिकल, ये आइज इस लाइन में है, कौन सी लाइन में, AE लाइन में। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस हम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये 88.2 मीटर तो पूरा ग्राउंड से था यहाँ से। तो यहाँ से अगर 1.2 मीटर माइनस कर देंगे तो ये CD हमें पता लग जाएगी। तो चलो यहाँ लिखते हैं हम, हाइट ऑफ द बैलून, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल्स आई, गर्ल्स की जो आइज है वहाँ से कितनी हाइट है, वो कितनी हो जाएगी, 88.2 मीटर तो ग्राउंड से थी, ठीक है। और हाइट जो गर्ल की हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर। तो ये माइनस कर दो ताकि आंखें तो क्या ऊपर ही ऊपर होगी यहाँ पे। तो कितना आ गया, ये 87 मीटर आ गया, ठीक है। ये हमारा CD आ गया 87 मीटर, ये पता लग गया हमें, ये 87 है। तो अब देखो इसमें ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये वाला ACD, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD में देखो, अगर हमें पता करना है DF पता करना है, वैसे ट्रेवल्ड बाई द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, है ना। तो DF और CE तो इक्वल होगा, बिकॉज ये वाली जो ये तो मतलब एक हवा में होगी, और अगर यहाँ देखें हम गर्ल्स के लेवल पे देखें तो CE के इक्वल होगी। तो अगर CE पता करना है तो हमें AC पता लग जाए या AE पता लग जाए, तो हम माइनस कर देंगे AE में से AC को, तो CE पता लग जाएगा। तो यहाँ से हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस ट्रायंगल से। तो AC वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 87 ये गिवन है, CD गिवन है। मीन्स ये 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसके सामने वाला साइड ये है, ये तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इसके जो एडजेसेंट साइड है AC, ये बेस हो जाएगा इसका। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, ये हमने पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा का रिलेशन होता है, ठीक है, tan थीटा का। तो थीटा एंगल कितना है इसमें, 60 डिग्री का है छोटे वाले ट्रायंगल में। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसके सामने वाला, ये कितना है CD। तो CD अपॉन ये क्या हो जाएगा, AC। तो AC लिख दो यहाँ पे। अब tan 60 क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी आई, 87, और AC यहाँ से पता कर लेंगे। तो AC की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो AC और √3 को इंटरचेंज कर दो, तो 87, AC ऊपर चला जाएगा इधर और √3 इसके नीचे आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू है नीचे, डिनोमिनेटर में √3 नहीं रहना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज कर दो, √3 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, ये आ जाएगा 87, AC इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन
√3 इंटू √3 ये कितना बन गया, 3 बन गया, क्योंकि रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू है और 2 बार आ रहा है रूट तो वो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो 3 आ गया। अब 3 की टेबल से अगर ये इसको काटेंगे आप तो 3 2 जा 6 और 9 3 जा 27, तो 29 √3 आया। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 29 √3। ठीक है, AC की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या करेंगे हम, ये तो सॉल्व कर लिया हमने। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, AFE, ये AEF। ठीक है, इन ट्रायंगल AEF इसमें हमें ये पता है, EF पता है कितना है, ये इतना ही 87 के इक्वली है, क्योंकि 88.2 मीटर तो पूरा था तो 87 ही है ये EF। तो EF इसके सामने जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, और इसके जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट कौन सी है, A से लेके E तक इस ट्रायंगल में, ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा का ही होता है। तो इसमें थीटा कितना है, 30 डिग्री का है, तो tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर EF अपॉन A से लेके E तक, ये बेस हो जाएगा। अब tan 30 की वैल्यू रखो 1/√3 इज इक्वल टू EF की वैल्यू कितनी है, 87 ही है, अपॉन AE की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो AE की वैल्यू आ गई, AE इज इक्वल टू 80, AE इंटू 1 करेंगे तो AE आ गया, और 87 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 √3 ये आ गया। तो AE की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें पता करनी थी क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ये कितनी है, D से लेके F तक है, तो DF ये किसके इक्वल है, DF बोलें या CE बोलें, तो CE के इक्वल भी है। और CE कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, यहाँ से हमें पूरा पता है, A से लेके E तक पता है, तो AE पता है। ठीक है, और अगर इसको माइनस कर देंगे AC को, यहाँ से AE में से अगर AC माइनस कर देंगे तो CE बचेगा, तो AC को माइनस कर दो यहाँ पे, तो CE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, CE इज इक्वल टू AE कितना आया था, 87 √3 माइनस AC कितना आया था, 29 √3। ठीक है, अब यहाँ देखो √3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो √3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 87 और यहाँ क्या बचा माइनस का 29। 87 में से अगर 29 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 58 आएगा, इंटू 58। ठीक है, तो CE हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 58 √3 मीटर। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बैलून इज इक्वल टू 58 √3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, थोड़ा सा आपको इसको डायग्राम अच्छे से बना लेना है। ठीक है, उसके बाद ये नामकरण कर लेना है, इसका नोमेनक्लेचर कर लेना है कि ACDBF जो भी आप नाम देना चाहो, और एंगल सही से लेना है। जो ज़्यादा एंगल है वो 60 डिग्री का है तो छोटे वाले ट्रायंगल में बनेगा, और जो छोटा एंगल है 30 डिग्री का वो बड़े वाले ट्रायंगल में बनेगा। उसके बाद आपको परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करना है और tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद जो भी आपको पता करना है, जैसे CE पता करना था तो CE अगर AE माइनस AC कर देंगे तो CE का पता लग जाएगा। तो आपको AE पता करना है, AC पता करना है, उसका माइनस कर देना है तो CE की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।